नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 5 साल में आर्थिक आजादी कैसे हासिल करें। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी सच्ची आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास एक ठोस रणनीति नहीं होती। इस वीडियो में हम आपको वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर कदम दर कदम ले जाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे एक बेहतर वित्तीय मानसिकता विकसित करें, अपनी आय बढ़ाएं, खर्चों पर नियंत्रण करें, स्मार्ट निवेश करें और अपने पैसे को आपके लिए काम करने दें। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आपको एक ठोस रणनीति बनानी होगी। यहां कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि यह आपके पैसे को लेकर आपके सोचने के तरीके से जुड़ा है। यह उस मानसिकता को अपनाने के बारे में है जहां आप पैसे को एक उपकरण के रूप में देखते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्चों से अधिक हो, यानी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इस मानसिकता को विकसित करने के लिए आपको बचत, निवेश और स्मार्ट कमाई पर ध्यान देना होगा। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता रातों रात हासिल नहीं होती। इसके लिए समय, अनुशासन और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना वित्तीय स्वतंत्रता की राह में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। क्या होगा अगर आप अचानक अपनी नौकरी खो दें, या अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए और आप काम न कर सकें। यही कारण है कि आय के कई स्रोत बनाना इतना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आपकी आय बढ़ेगी, बल्कि यह आपको वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगा। आप अतिरिक्त आय कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? विकल्प अनंत हैं। आप एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सामान बेचना, फ्रीलांसिंग करना या ट्यूशन देना। अगर आपके पास थोड़ी पूंजी है तो आप एक छोटा व्यवसाय या स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट भी निष्क्रिय आय उत्पन्न करने का एक शानदार तरीका है। आप एक संपत्ति खरीद सकते हैं और उसे किराए पर दे सकते हैं, या रियल एस्टेट क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटी राशि में निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश भी आपके पैसे को बढ़ाने के शानदार तरीके हैं। हालांकि याद रखें कि निवेश जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपना शोध करें और किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। दोस्तों, वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए सिर्फ अधिक पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि यह उस पैसे का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने के बारे में भी है। और इसका मतलब है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। बहुत से लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि अधिक कमाई का मतलब है अधिक खर्च करना, लेकिन सच्चाई यह है कि आप जितना अधिक खर्च करेंगे, वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना उतना ही मुश्किल होगा। अपने खर्चों को नियंत्रित करने का पहला कदम है एक बजट बनाना। आपको यह जानना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और अनावश्यक खर्चों की पहचान करनी होगी। क्या आप हर दिन बाहर खाना खाते हैं? क्या आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है? क्या आप महंगे ब्रांडेड कपड़े और गैजेट्स पर बहुत अधिक खर्च करते हैं? इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देने से आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां आप पैसे बचा सकते हैं। एक बार जब आप एक बजट बना लेते हैं, तो अगला कदम है उसका पालन करना। यह आसान नहीं होगा, खासकर शुरुआत में, लेकिन आपको खुद को अनुशासित करने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। चैप्टर 4, टाइटल स्मार्ट निवेश करें। बॉडी दोस्तों, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को आपके लिए काम करने देना है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है स्मार्ट निवेश। निवेश के कई अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं, और आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। एक लोकप्रिय विकल्प है म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करना। एसआईपी या व्यवस्थित निवेश योजना आपको नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करने की अनुमति देती है, जो बाजार में उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करने में मदद करती है। लंबी अवधि के लिए शेयरों और इंडेक्स फंड में निवेश करना भी आपके पैसे को बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हालांकि शेयर बाजार अस्थिर हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपना शोध करना और किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अगर आप कम जोखिम वाले निवेश विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो पीपीएफ
एनपीएस और सावधि जमा जैसे विकल्पों पर विचार करें। ये विकल्प गारंटीड रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन रिटर्न कम हो सकता है। रियल एस्टेट भी एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, लेकिन यह महंगा हो सकता है और इसमें शेयर बाजार की तुलना में अधिक तरलता जोखिम होता है। चैप्टर 5 टाइटल उच्च आय कौशल सीखें। दोस्तों, तेजी से बदलते इस दौर में सिर्फ एक ही तरह का काम जानना काफी नहीं है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उच्च आय वाले कौशल सीखें। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और कंटेंट क्रिएशन में बहुत संभावनाएं हैं। ये कौशल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करके सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल करके आप बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं। कोडिंग से आप वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग से शेयर बाजार से मुनाफा कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर विशेषज्ञता शेयर कर सकते हैं। चैप्टर 6 अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? वो सिर्फ कड़ी मेहनत करके नहीं, बल्कि अपने पैसों को अपने लिए काम करके अमीर बनते हैं। पैसा पैसा बनाता है, ये एक प्रसिद्ध कहावत है और यह बिल्कुल सच है। जब आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करते हैं तो वह आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है, भले ही आप उस समय काम न कर रहे हों। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट। आप प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर दे सकते हैं और हर महीने किराया कमा सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक, कुछ कंपनियां अपने शेयरधारकों को मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती हैं। ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट पर दूसरे लोगों के उत्पादों का प्रचार करके कमीशन कमा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स, अगर आप किसी विषय के विशेषज्ञ हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स बनाकर उसे बेच सकते हैं। पैसिव इनकम बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्थापित कर लेते हैं तो यह आपको आर्थिक आजादी की राह पर ले जा सकती है। चैप्टर 7 उचित मार्गदर्शन लें। दोस्तों, वित्तीय दुनिया बहुत बड़ी और जटिल हो सकती है, खासकर अगर आप इसके लिए नए हैं। इसलिए सही मार्गदर्शन लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना होगा। आजकल वित्तीय साक्षरता के लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि किताबें, ब्लॉग, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल। कुछ प्रसिद्ध वित्तीय पुस्तकें हैं रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। इन किताबों में आपको पैसे के बारे में बुनियादी बातें, बजट कैसे बनाएं, कैसे निवेश करें और कैसे अपनी संपत्ति बढ़ाएं, इसके बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। अगर आप और ज्यादा व्यक्तिगत सलाह चाहते हैं तो आप एक अच्छे वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। एक अच्छा सलाहकार आपकी वित्तीय स्थिति को समझेगा, आपके लक्ष्यों को पहचानेगा और आपके लिए एक खास योजना बनाएगा। चैप्टर 8 अनुशासन और धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, वित्तीय स्वतंत्रता एक रात में हासिल होने वाली चीज नहीं है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए समय, समर्पण, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। रास्ते में कई चुनौतियां और बाधाएं आएंगी। हो सकता है कि आपका निवेश हमेशा अच्छा प्रदर्शन न करे, या हो सकता है कि आपको अपनी आय बढ़ाने के लिए कड़ी ही मेहनत करनी पड़ी है। ऐसे समय में आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर बनाए रखना होगा और हार नहीं माननी होगी। याद रखें कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए छोटे और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, आपका छोटा लक्ष्य हर महीने एक निश्चित राशि बचाना हो सकता है, जबकि आपका दीर्घकालिक लक्ष्य 5 साल में घर खरीदना हो सकता है। अपनी प्रगति पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में बदलाव करें। और सबसे जरूरी बात, इस यात्रा का आनंद लें। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने की राह कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन यह बेहद फायदेमंद भी है। चैप्टर 10 आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करें। दोस्तों, अगर आप इन सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करते हैं तो 5 साल में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना संभव है। याद रखें, यह आपकी यात्रा है और सफलता की कुंजी आपके हाथों में है। क्या आप किसी विशिष्ट क्षेत्र के बारे में गहराई से जानकारी चाहते हैं? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।